लेकिन जैसे मूर्ति बढ़ती गई वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता गया। कुल 21 गुम्बद हैं, 20 सहायक गुम्बद और उसके ऊपर एक मुख्य गुम्बद है। हिंदुस्तान के कंकर कंकर में शंकर हैं और उसी आस्था से बंधे हुए आज हम आए हैं विदिशा जिले के गंज वासुदा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के तट पर स्थित सतधारेश्वर महादेव के दरबार में, जो कि सतधारा के समीप है। और आइए दर्शन करवाते हैं सतधारेश्वर महादेव के। क्या है इस मंदिर का और इस शिवलिंग का इतिहास? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो देखिए, बहुत पहले का समय की बात है। तो तब हमारे पूर्वज जब यहाँ आया करते थे तो जरा से शिवलिंग थे और इनके दो भार थे शिवलिंग। छोटा था? बिल्कुल छोटा था, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मीटर जी। तो उन्होंने इसको धागे से ये यहाँ से बांधा हुआ था। इसके दो फाड़ थे और उनको ये में था दो हिस्से। तो इसको धागे से बांध के और ऐसा का ऐसा इनको यहाँ रख दिया। और जब इनकी प्राचीन विशेषता कि भगवान का आकार बढ़ने लगा, आकार बढ़ने के बाद साथ साथ इनके जो दो फाड़ के निशान थे वो निशान भी इसमें कहीं नहीं। और जो धागे से यहाँ बांधा हुआ था वो बहुत नीचे था, लेकिन जैसे मूर्ति बढ़ती गई वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता गया। अच्छा। अभी कुछ वर्ष पहले ही ये जैसे शिव जी का खोल रखा हुआ है, ये पीतल का खोल जो जी, है। जी। तो ये किसी भक्त ने भगवान को आके पहनाया था। हमारे भोलेनाथ इसको बहुत अच्छे से पहनते थे, बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन कुछ समय बाद फिर इनकी मूर्ति में बढ़ोतरी हुई। अच्छा। जिससे कि आज अब ये सिर्फ इनकी एक सुंदरता का ही प्रतीक है, इनको पहना नहीं सकते इनको। अच्छा। आपने शिवलिंग को छोटा देखा है, आपके जीवन में बढ़ते हुए देखा हाँ, है? हमारे जीवन में हमने इनको बढ़ते हुए देखा है। हमारे जो पूर्वज थे वो तो तब तो पहले बहुत छोटे थे, लेकिन इनको तो जो बढ़ते हुए अभी हमने देख लिया कि इनको भगवान पहनते थे और अब इनको भगवान नहीं पहन पाते। मंदिर के शिखर पर हैं हम और ये केसरिया ध्वज से बनी हुई ये गुम्बद है। कुल 21 गुम्बद हैं, 20 सहायक गुम्बद और उसके ऊपर एक मुख्य गुम्बद है जिस पर एक विशाल कलश और त्रिशूल लगा हुआ है, भगवा ध्वज फहराया गया है। और इस प्राचीन मंदिर को देखकर, इसकी अनूठी शिल्पकला को देखकर हमें ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी और महान थे, जो ऐसी अमूल्य धरोहर हमें सौंप के गए हैं। बेतवा तीर पर हम खड़े हैं, इसे सतधारा घाट कहा जाता है और इसी सतधारा के नाम पर सतधारेश्वर महादेव के मंदिर का नाम पड़ा हुआ है। और हमने अभी महादेव के दर्शन किए और हम आगे भी इसी तरह की स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।